यूपीएसएससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से एक बहुत ही ज़रूरी सूचना आई है। तो जो भी उम्मीदवार अपने परीक्षा के नतीजों का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। चलिए इसे ठीक से समझते हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये वही ऑफिशियल नोटिस है जो 7 फरवरी को जारी किया गया था। हम इसी दस्तावेज की हर बात को एकदम आसान भाषा में समझेंगे ताकि कोई भी जरूरी जानकारी किसी से भी छूट ना जाए। तो ये सूचना आखिर है किस बारे में? ये सीधे सीधे जुड़ी है सिलेक्शन प्रोसेस के अगले स्टेज से। इसका मतलब साफ है, जिन उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था उनका इंतजार अब खत्म हो गया है। सिलेक्शन प्रोसेस के अगले पड़ाव का ऐलान हो चुका है और अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये घोषणा किन उम्मीदवारों के लिए है, मतलब इस शॉर्टलिस्ट में कौन कौन लोग शामिल हैं। देखिए, ये उन सभी मेहनती उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने 2 बड़े पड़ाव पार कर लिए हैं। पहला पीईटी यानी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा, और उसके बाद लिखित मुख्य परीक्षा, यानी ये वो उम्मीदवार हैं जो अब अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस में पहुंच चुके हैं। इस अगले चरण का ऑफिशियल नाम है अर्हता अभिलेख परीक्षण। आसान भाषा में कहें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और हाँ, ये कोई मामूली फॉर्मेलिटी नहीं है। यहीं पर आयोग सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जांच करके ये पक्का करेगा कि उम्मीदवार उस पद के लिए सारी शर्तें पूरी करता है या नहीं। समझ लीजिए, ये फाइनल रिजल्ट से ठीक पहले का सबसे जरूरी मोड़ है। तो फिर उम्मीदवारों को असल में करना क्या होगा? चलिए अगले कुछ स्लाइड्स में पूरी प्रक्रिया को एक-एक करके समझते हैं। नोटिस के हिसाब से प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है। सबसे पहले आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जहां एक खास ऑनलाइन मॉड्यूल मिलेगा। दूसरा, सभी जरूरी दस्तावेज जैसे कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट और रिजर्वेशन से जुड़े कागजात, उनकी ओरिजिनल कॉपी को स्कैन करके अपलोड करना है। और तीसरा, इन्हीं सभी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड यानी खुद साइन की हुई फोटोकॉपी भी अपलोड करनी होगी। अब एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी पर आते हैं। इसे नजरअंदाज करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। नोटिस में ये बात साफ साफ लिखी है, संबंधित समस्त प्रमाण पत्र अभिलेख केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट निर्धारित पोर्टल https://upssc.gov.in के माध्यम से अपलोड किए जाएंगे। किसी अन्य माध्यम से प्रेषित किए गए अभिलेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि किसी भी और तरीके से, जैसे ईमेल, डाक या किसी भी और तरह से भेजे गए दस्तावेजों को सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस वेबसाइट को ध्यान से देख लीजिए, यही एकमात्र ऑफिशियल पोर्टल है। किसी भी तरह की गलतफहमी या धोखाधड़ी से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसी वेबसाइट का इस्तेमाल करना है। तो इस पूरी प्रक्रिया का महत्व क्या है? ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि इसी के आधार पर फाइनल सिलेक्शन का फैसला होगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट तभी जारी होगी जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कामयाबी से पूरी हो जाएगी। ये फाइनल रिजल्ट की घोषणा से पहले की आखिरी और सबसे ज़रूरी शर्त है। और इसमें 2 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, दस्तावेज स्वीकार किए जाते हैं या नहीं, इस पर आयोग का फैसला ही आखिरी माना जाएगा। और दूसरी, उम्मीदवार का फाइनल सिलेक्शन पूरी तरह से इसी वेरिफिकेशन के सफल होने पर टिका है। इसमें हुई किसी भी चूक का सीधा असर फाइनल रिजल्ट पर पड़ेगा। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, जो हर उस उम्मीदवार के लिए है जो इस प्रक्रिया का हिस्सा है। अंतिम चयन के इस निर्णायक मोड़ के लिए क्या सभी दस्तावेज पूरी तरह से सही और तैयार हैं?